गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 1000 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को हुकूमत के खर्च पर जदीद ज़रई पेशावराना तरबियत के लिए चाइना भेजा जाएगा। ये प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद ज़रई महारतों से आरास्ता करेगा बल्कि मुल्की ज़रई पैदावार में बेहतरी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के आदाब के उसूल में भी मददगार साबित होगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का पहला बैच तालीमी साल 2024-25 के आगाज़ में ही चाइना भेजा गया था और अब पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स का पहला बैच चाइना के सूबे शांजी में कामयाबी से अपनी ये प्रैक्टिस मुकम्मल करके अपना एक कोर्स मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुका है। 300 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स ने पानी की बचत पर मबनी आबपाशी, बीज की पैदावार, मवेशी पालने, ज़रई पैदावार में इजाफे और फसलों की कटाई के बाद नुकसानात की रोकथाम जैसे अहम सेक्टर्स में अपनी ये अमली तरबियत हासिल की है। पहले बैच के 300 स्टूडेंट्स के पाकिस्तान पहुँचने के साथ ही दूसरा बैच अब चाइना के साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुँच चुका है। ये ग्रेजुएट्स अफराद फसलों की अफजाइश नस्ल और जेनोमिक्स के शोबे में 6 माह का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद चाइना की मौसमियाती लिहाज से पायदार और टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़रई बेहतरीन रिवायात से सीखना है। कपास पाकिस्तान के लिए एक अहम तिजारती फसल है। मुल्क इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला और तीसरा सबसे बड़ा कपास के धागे का पैदा करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की GDP का 0.8% हिस्सा रखने वाली कॉटन इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज का 51% रखती है। मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर में 1000 से ज़ायद जिनिंग फैक्ट्रीज और 400 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान और चाइना में ज़रई तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने कपास की पैदावार, बीज की तरक्की, आबपाशी टेक्नोलॉजी और तहकीकी तबादलों के लिए ज़रई ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म जाहिर किया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने सिंकियांग के ज़रई मॉडल की तारीफ़ करते हुए पानी की बचत और बंजर ज़मीनों में मैकेनिकल एग्रीकल्चर के निज़ाम की पाकिस्तान मुंतकली पर जोर दिया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चीनी कारोबारी फर्म्स को पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तजवीज़ दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 24% हिस्सा शामिल करने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर ने माली साल 2025 में 0.6% की मामूली तरक्की की, जो ज़रई शोबे की तरक्की के 2% हदफ से बहुत कम है। गंदम, कपास और मकई जैसी बड़ी फसलों में 13.5% कमी भी देखी गई। जून 2025 के दौरान पिछले साल के मुकाबले में फूड एक्सपोर्ट्स में 32% कमी देखी गई, जबकि पिछले महीने मई के मुकाबले में 37% की कमी हुई है। जून 2025 में टोटल एक्सपोर्ट्स $2.48 बिलियन रही, जो पिछले सालों से 3% कम है और पिछले मई के मुकाबले में 7% कम है। जून में फूड एक्सपोर्ट्स $36.7 बिलियन की हुई, जो पिछले साल $544 मिलियन की थी और पिछले महीने मई में $584 मिलियन रही थी। माली साल के लिए फूड एक्सपोर्ट्स टोटल 3.4% यानी $7.11 बिलियन कम हुई है। चावल की एक्सपोर्ट में 14% कमी हुई है। बासमती चावल की एक्सपोर्ट 5% कम होकर सिर्फ $830 मिलियन रही, जबकि दीगर चावलों की एक्सपोर्ट 17% कम होकर $2.5 बिलियन की हो गई। गोश्त की एक्सपोर्ट में भी 3% यानी $495 मिलियन की कमी वाक़ई हुई। फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स में 10% कमी हुई और ये $308 बिलियन की हो सकी हैं, जबकि सब्जियों की एक्सपोर्ट्स में 14% यानी $367 मिलियन की कमी देखी गई है। फिश और सी फूड एक्सपोर्ट्स में अलबत्ता 13% का इजाफा हुआ और ये $465 मिलियन की हो गई हैं। चीनी की एक्सपोर्ट्स में भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है और पिछले साल की निस्बत इसमें एक हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा है। माली साल 2025 में टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में 4% ज़्यादा होकर $32 बिलियन तक जा पहुंची हैं। तो अब ये 1000 लोग वापस आकर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में के एक नया इनकलाब ला सकते हैं और ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने फसलों में कमी, प्रोडक्शन में कमी देखी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।